हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएलवी क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो जो आप देखने जा रहे हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के साथ साथ जो आपका आईबी का एसीआईओ का एग्जाम है, इस एग्जाम में जो क्लासेस मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, वो चाहे क्वांट सेक्शन की हो या फिर आपके रीजनिंग सेक्शन की हो, क्लासेस का क्या तरीका रहने वाला है, किस हिसाब से हम अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर पे भी डिस्कशन होगा कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ वहां पे क्या लेवल रहा हमारे पेपर का, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना वेटेज दिया गया। इन सारी बातों का जवाब, इन सारे कह सकते हो सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के अपने सेशन को। देखो, इसके पहले आपको मैंने एक वीडियो दी थी और इस वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न, एंड साथ ही साथ आपको मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया था। और मैंने उसी दिन आपसे एक बात कही थी, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हमने सिलेबस की बात की तो सिलेबस में मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ हमने रीजनिंग की भी बात की थी। तो अब आइए हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि आप कल को हमारा कोर्स परचेज करेंगे, आप ऐप पे आएंगे, लाइव क्लासेस हम करेंगे। तो कोर्स परचेज करने से पहले यार मेरे हिसाब से आपको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर जो हम क्लासेस लेने जा रहे हैं, जिन टीचर्स से हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके क्लासेस के डिलीवर करने का तरीका क्या होने वाला है, कैसी क्लासेस हमें मिलने वाली हैं, क्या स्टडी मटेरियल हमें मिलने वाला है। इन सारी चीजों पे हम बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, करंट में मैंने एसीआईओ के जो क्वांट का सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका सिलेबस ओपन करके रखा हुआ है, जहां पे आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पूरे सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है सर, ये तो आप पहले भी बता चुके हो। किसी भी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड प्लस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो जब आप उसके सिलेबस पे वर्क करते हो ना, तो सिलेबस पे वर्क करने का मतलब है कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। जो आपका बेसिक्स है, जिसको आप फाउंडेशन के नाम से जानते हो, पहले वो सारे अपने बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद केवल और केवल क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अब जैसे एक बात कही जाती है, बहुत पॉपुलर लाइन है कि आपने सुना होगा कि हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट आपको वो हार्डवर्क अगर सही डायरेक्शन में किया गया तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। वरना इस दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, हार्डवर्क करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आपको वो हार्डवर्क सही डायरेक्शन पे चला गया तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, जब मैं आपको क्वांट की क्लास दूंगा या फिर आपको रीजनिंग की क्लास दूंगा, तो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी दोनों पे अप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपने बेसिक्स पे वर्क करेंगे। बेसिक्स पे वर्क करने का मतलब है कि मान लो मैं आपको क्वांट की क्लास डिलीवर करने जा रहा हूं, तो वन बाय वन एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हुए, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक्स जब हम कवर करेंगे तो इन जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जो टॉपिक जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उसकी उतनी ज्यादा क्लासेस होंगी, ये तो यार कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सिलेबस को मैं खत्म करूंगा नो डाउट, लेकिन सिलेबस को उड़ा के नहीं खत्म करना है कि नहीं यार बस महीने भर में ही सब किसी तरीके से समेट के खत्म करो, किनारे करो, नहीं। हम बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, और हमारा मतलब कह सकते हैं एग्जाम के पहले सिलेबस तो खत्म होगा, बट जल्दबाजी कहीं की नहीं होगी। तो पहला काम जो मेरा होगा वो होगा आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक का बेसिक्स क्लियर कराना। अब जब मैं आपको बेसिक सिखाता रहूंगा, तो बेसिक सिखाते होने के मतलब बेसिक सीखने के साथ साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं आपको इधर से सिखाता चल रहा हूं और आपने बस अपने आप को पूरी तरीके से मेरे भरोसे कर रखा है कि हाँ सर जो पढ़ाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना। आपको डेली टास्क भी मिलेगा, और वो टास्क ये मिलेगा कि हर एक टॉपिक को खत्म करने के बाद
जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर एक टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलेगी। मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम में मैंने आपको 150 से 200 क्वेश्चन जो भी करवाए हैं वो पीडीएफ तो आपको मिलनी ही मिलनी है। प्लस साथ में दोस्तों हर एक टॉपिक की 50 क्वेश्चन की एक एडिशनल पीडीएफ मैं आपको दूंगा। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, कोई किताब नहीं खरीदना है। खासकर मैं क्वांट और रीजनिंग की बात करता हूं, कोई किताब नहीं खरीदना है। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो, और प्लस मैं आपको हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ये पीडीएफ आपकी बाइलिंगुअल होगी, और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी 50 क्वेश्चन की, ये दोस्तों आपके विद सोल्यूशन होगी। लेकिन आपको सोल्यूशन पे पहले ही नहीं चले जाना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार अब मैं हार गया, अब ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, तब जाके आप उस पर्टिकुलर पीडीएफ पे काम करोगे। अब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम को 1 बाय 1 एक एक करके सारी क्लासेस मैंने आपको डिलीवर की, उन क्लासेस की पीडीएफ आपके पास तक मैंने पहुंचा दी। उन क्लासेस के यानी कि उस टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चन की पीडीएफ में मैंने डिलीवर कर दी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं करने वाला हूं वो काम ये होगा कि इस नंबर सिस्टम से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उनका भी हम लगे हाथ साथ में डिस्कशन करें। बहुत एकदम अलग स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। सर पीवाईक्यूज को तुरंत करना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले पूरे सिलेबस को खत्म कर ले उसके बाद फिर पीवाईक्यूज पे वर्क करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम तुरंत के तुरंत पीवाईक्यूज पे वर्क करेंगे। उन पीवाईक्यूज पे वर्क करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा, क्योंकि आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो आपको डिलीवर कर रहा है, सामने वाला बंदा जो आपको क्लासेस में पढ़ा रहा है, वो वाकई में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा भी गया या नहीं पूछा गया। ये पता कैसे चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हर एक टॉपिक को खत्म करने का तरीका क्या होगा, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। प्रॉपर हम एक एक बात को बिल्कुल बेसिक से, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी कहीं मैथ पढ़ रखी है, आपने कभी एसएससी की तैयारी कर रखी है, आपने कभी रेलवे की तैयारी कर रखी है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपने सीसैट की क्लासेस कर रखी हैं, तो मैं ये भूल जाऊंगा अपनी क्लास में कि आपको पहले से कुछ भी आता है। क्योंकि क्लास में अगर मेरे पास 100 लोग हैं तो उन 100 में से 20 लोग अगर ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है, तो 20 ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा। इसीलिए जो क्लास है वो हमारी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से मैं आपको एक एक बात स्टार्ट करके समझाते हुए आगे लेके चलूंगा। सर किस लेवल तक हम चलेंगे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दैट इज आईबी, और आईबी के एग्जाम का क्या लेवल है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ये पढ़ लिया तो आपने एसएससी सीजीएल क्रैक कर लेना है, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। किसी गुमराह में मतलब भटकावे में आपको नहीं रखना चाहेगा। जो भी चीजें हैं साफ सुथरी हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे, हम उतने ही लेवल तक चीजों को डिस्कस करेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नो डाउट जो बेसिक्स आप पढ़ोगे वो आपके दुनिया के जितने भी एग्जाम हैं हर एक एग्जाम के लिए कामगर होगा। अगर कहीं मैथ आती है तो जो चीजें आप यहां पढ़ोगे वो आपको हर एक जगह काम देंगी। लेकिन जो एक वर्ड आप सुनते हो ना, लेवल, तो वो लेवल हमें कितना मेंटेन करके चलना है जितना हमारे आईबी के इस एग्जाम के लिए काम होगा। हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल लेके नहीं चलेंगे, अननेसेसरी सिलेबस आपको नहीं देना है। जैसे कहावत होती ना, लोग कहते हैं कि आइए हमसे पढ़िए और हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना फंसे, मतलब जो हमारी क्लास से ना फंसे, सब आपको हमारी क्लास से मिल जाएगा। भाई साहब जब पूरी मैथ ही मैं आपको पढ़ा जाऊंगा, जीरो से लेकर एक्सट्रीम हाई लेवल तक पढ़ा जाऊंगा, तो यार ऑब्वियस सी बात ना कि सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से निकल के आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सर बहादुरी किसमें? बहादुरी तो तब है जब एक लिमिटेड चीज क्लियर की जाए, एक लिमिटेड सिलेबस आपको डिलीवर किया जाए और उसी लिमिटेड सिलेबस से आपका जो पेपर है वो फंस जाए, ये होगी तारीफ की बात। तो दोस्तों हम एक लिमिटेड सिलेबस ही कवर करने वाले हैं जितना हमारे आईबी के इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास जब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, साथ ही साथ आपको हर एक क्लास का इंडिविजुअल पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे दोस्त आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई किताब नहीं लेनी है कि सब प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब ले ले, वो किताब ले ले, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, कुछ नहीं करना।
हर एक टॉपिक से तुम्हें जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक की 50 क्वेश्चन की पीडीएफ आराम से मैं डिलीवर कर दूंगा। और जब 50-50 क्वेश्चन के आपको 20 पीडीएफ मिल जाएंगे ना, तो आपके पास 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको उन्हीं की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्सेप्ट मुझसे सीखिए, साथ ही साथ आपने जो सीखा है उसकी प्लस जो एक्स्ट्रा पीडीएफ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सेम चीज आपकी मैथ में भी चलेगी और सेम चीज आपकी रीजनिंग में भी चलेगी। और हम ऐसे ही वन बाय वन एक एक करके जितने भी हमारे टॉपिक हैं सभी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जब भी हम कभी किसी का कोर्स परचेज करते हैं या किसी भी एजुकेटर से पढ़ते हैं, हम अपने आप को पूरी तरीके से ना सामने वाले के हवाले छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। खुली बात है, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो बिल्कुल ओपनली बोलता हूं, मैं गूगल मैप के जैसे काम करूंगा। गूगल मैप का काम क्या है? गूगल मैप का काम है आप जहां हो और आपकी जो मंजिल है वो आपको रास्ता बताएगा। दिस पाथ इज सुटेबल फॉर यू, दिस पाथ इज बेस्ट फॉर यू। आप इस रास्ते से होकर जाइए, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहां ट्रैफिक है, इससे मत जाना। ये रास्ता सकरा है, इससे मत जाना। ये रास्ता चौड़ा है, इसको चूज करिए। बिल्कुल वैसे ही मैं भी काम करूंगा। आप जहां हो और आपकी मंजिल जहां है, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के तरीके बता सकता हूं। जाना आपको खुद पड़ेगा। अगर आप इस उम्मीद में हो कि नहीं भैया हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया में सिलेक्ट होने वाला हर बंदा जो है उसके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो है वो उसका खुद का होता है। सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल वो उस एस्पिरेंट के खुद का होता है। अगर आपने खुद में चाह लिया और आपने मेहनत कर ली, जिन तरीकों को मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से हम बताएंगे कि हाँ इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, वो चीजें अगर आपने कर ली, डेफिनेटली एग्जाम आप क्रैक कर दोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक, लेकिन आपके अंदर अपनी खुद की दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। एक मतलब कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस डेफिनेटली आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कल को कोर्स खरीदो और ये कहने आओ कि नहीं सर आपने तो गारंटी ले रखी है कि आप हमारा सिलेक्शन करा के रहोगे। तो मैंने गारंटी नहीं ले रखी है भाई, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से 100% आपको डिलीवर करूंगा, अपनी तरफ से 100% डिलीवर करूंगा। वो चाहे टॉपिक पढ़ाने में हो, वो चाहे कंटेंट की क्वालिटी हो, वो चाहे आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा उनके क्वेश्चंस का लेवल हो, मैं यहां पे बेहतर कर सकता हूं और डेफिनेटली आई विल, मैं करूंगा। सो दोस्तों, क्लास की बात कर रहे थे। क्लास में हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा और हर एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तुरंत हम उसके पीवाईक्यूज की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं और उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये चीजें आपकी मैथ में भी चलेंगी, ये चीजें आपकी रीजनिंग में भी चलेंगी। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है जो आप सब पूछते हो कि सर सिलेबस आप कितने महीने में खत्म कर दोगे, 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, 2 महीने में? तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अभी जो हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो बिल्कुल नॉर्मली करेंगे। एग्जाम डेट तय नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि फरवरी मार्च से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होना है। हमारे पास मोटा मोटा 3 महीने हैं और 3 महीने में समझ रहे हो जो आपकी क्वांट है, क्वांट का जितना सिलेबस आपके यहाँ है, हम बहुत आराम से चलेंगे, तब भी मैक्सिमम 60 क्लासेस में हमारा सिलेबस जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने कसम नहीं खा रखी है कि नहीं मुझे 60 आवर्स ही पढ़ाने, ये 60 से 70 भी हो सकता है, ये 70 से 80 भी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दूंगा। जब बात रीजनिंग की आएगी तो रीजनिंग का सिलेबस कम है। रीजनिंग की ओवरऑल जितनी भी क्लासेस हैं इनको खत्म करने में बहुत ज्यादा लगेंगे, तो 30 से 35 आवर्स। ये मैं 60 या 30 से 35 आवर्स जो आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बता रहा हूं कि ये बेसिक क्लासेस हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज की क्लासेस,
प्रैक्टिस सेशन, वाईटी सेशन, ये आपके चलते रहेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे जो कंटेंट है वो डिलीवर होता रहेगा। मैं ये वो आवर्स आपको बता रहा हूं जिन आवर्स में हम अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिन आवर्स में हम अपने बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीजें हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस सेट एंड प्लस पीवाईक्यूज। इतना अगर तुमने कर लिया, मैंने कहा ना दो ही चीजें हैं, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस, एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, अभ्यास और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। क्योंकि जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ज्यादा चीजें आपको रिदम में आती जाएंगी और उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे। जब कोई काम हम इनिशियल स्टेज पे करते हैं तो उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से उस काम को करने में हमें टाइम लगता है। बट एक समय ऐसा आता है जब उस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसी काम को हम चुटकियों में कर देते। जिस काम में आप माहिर हो वो काम आप बेहतर तरीके से बहुत कम टाइम में कर लोगे, लेकिन जो काम आपको आता ही नहीं उस काम में डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सर मैथ बहुत टफ है, मुझे नहीं आती। कभी अपने आप से ये पूछा है कि तुम्हें नहीं आती तो तुमने उसको आए इसके लिए तुमने क्या एफर्ट डाले? तुम्हें मैथ नहीं आती लेकिन मैथ तुम्हें आ जाए इसके लिए तुमने कितनी कोशिशें की हैं, कितने एफर्ट तुमने डाले हैं? कभी पूछा है अपने आप से ये बात? कभी नहीं पूछा होगा। बस सर हमें मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे जीएस नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती। भाई पढ़ने से सब आएगा। और अपने आप से एक सवाल करिए, क्या वाकई में आपने इतने एफर्ट डाले हैं कि ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी बातें आपको सही तरीके से आ जाए? तो जवाब आएगा आपकी अंतरात्मा से, नहीं सर ऐसा तो नहीं। तो दोस्तों क्लासेस डिलीवर करने का क्या तरीका होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों। जो आपके क्वांट का सिलेबस है और जो आपके रीजनिंग का सिलेबस है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर से इस चीज की एनालिसिस करनी होगी कि प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा। उससे क्या होगा ना, आपको भी ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो आपके इन सवालों के जवाब के लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर निकाला। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे हो दोस्तों, ये आपका बहुत पुराना नहीं, ये 2021 में फरवरी में जो पेपर हुए थे इसी पोस्ट के, एसीआईयू पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये तब का एग्जाम पेपर है। पहली शिफ्ट है सुबह 9 से 10 की, ठीक है, और 18 फरवरी 2021 का ये पेपर है। इस पेपर को मैंने डाउनलोड क्यों किया? एक्चुअली दोस्तों इस पेपर को डाउनलोड करके हम ये देखना चाहते हैं कि क्वांट में किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज है और रीजनिंग में किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज है, तो उससे जो हमारी प्रिपरेशन है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी। सर क्या जरूरी है कि जो चीजें 2021 में हुई वही चीजें 2023 या 2024 में जब भी एग्जाम होगा सेम होंगी? बिल्कुल नहीं। इस बात की मैं गारंटी भी नहीं लेता हूं और ये जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जब बैक टू बैक लगातार कई साल वही चीजें सिमिलर हो रही हो तो एक उम्मीद लगाई जाती है कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही होगा। बट वो उम्मीद हम 100% लगा के कभी नहीं चलते। एक सही पढ़ाने वाला जो बंदा है वो कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर पे 100% डिपेंड नहीं होगा। वो आपसे कहेगा कि 90% इट मे बी पॉसिबल कि जैसा प्रीवियस पैटर्न था वही रहेगा, बट 10% ये भी चांसेस है कि एग्जामिनर अपने पैटर्न को बदल देगा। तो हम दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे। हमारी जो तैयारी होगी वो तैयारी इस तरीके से होगी कि अगर प्रीवियस ईयर का ही पैटर्न आ रहा है देन सो गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर एग्जामिनर पैटर्न को थोड़ा चेंज भी करता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। इस तरीके से मैं आपको क्लासेस डिलीवर करूंगा। तो आइए दोस्तों इस पेपर में देखते हैं और सीधे मैं आपको लेके चलता हूं क्वांट के सेक्शन पे। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आपके सीए के थे, करंट अफेयर्स के। इसके बाद आप देख सकते हो अगले जो 20 क्वेश्चन है वो आपके जनरल स्टडीज के हैं, जीएस वाले सेक्शन के। इसको भी छोड़िए और हम स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से। यहां से आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से देखते हैं कि आखिर कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिले। सिलेबस हमारे पास बगल में है ही, इधर हम मार्किंग करते चलेंगे कहां से हमें कितने क्वेश्चन मिले। दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन से कितना क्वेश्चन देखने को मिला? एक। ध्यान से सुनना, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन मिले? एक प्लस। आगे चलिए, आपने कहा सर दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये टाइम एंड वर्क का है। दोस्तों टाइम एंड वर्क कहीं आपको दिख रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल दिख रहा है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। प्लस करते चलेंगे, बाद में ओवरऑल काउंट करेंगे।
आगे बढ़े, हमने कहा तीसरा क्वेश्चन आपने कहा सर वंस अगेन मेंसुरेशन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। मेंसुरेशन से एक और क्वेश्चन देखने को मिला, +1 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो लाइन ग्राफ का है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का क्वेश्चन है लाइन ग्राफ का, यानी कि डीआई से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। डीआई कहां है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन का है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 7:15। रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। कहां दिख रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, ये रहा, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। आगे चलेंगे दोस्तों, यहां आप देखो सिंपल इंटरेस्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, एक यहां करिए। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर सिस्टम यानी कि लासा मासा से है, एलसीएम एचसीएफ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, 1+ यहां करिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 21। तो यहां से एक क्वेश्चन एवरेज का देखने को मिल रहा है, एवरेज का टॉपिक कहां लिखा हुआ है, ये रहा, 1+ यहां पे करिए। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, ये लीजिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, नंबर सिस्टम की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो या फिर आप फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर इसको डाल सकते हो, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, आप देखिए टेबुलेशन पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जो कि डीआई से है, तो जो आपके पास यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ था, +1 और करिए। आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब अगर आप यहां देखो तो इसने बता रखा है पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 बोगीज, each bogie being 15 meter long, the train crosses an electric pole in 15 seconds। Actually दोस्तों this question is from the topic of speed, time and distance। जब आप चाल, समय एवं दूरी पर होगे तो वहीं पे एक टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कहीं आपको देखने को मिल रहा है, ये लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस, 1 यहां पे करिए। ट्रेन के कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, सिंपल सा आपको एवरेज निकालना है, मार्क्स आपको गिवन है, एवरेज का एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिला, एवरेज में +1 और करिए। आगे चलिए दोस्तों और देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन, अरुण एंड विजय कैन मेक पेंटिंग इन 3 days। वंस अगेन टॉपिक इज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिला, +1 करिए। आगे दोस्तों चलिए, इसने कहा था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। ओहो मेंसुरेशन तो छाई हुई है दोस्तों, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन, एक और क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से देखने को मिला। आगे चलेंगे दोस्तों, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल, एक नंबर गिवन है, कोई एक सिंगल टर्म है जो आपका मिसिंग है और आपसे कह रहा है कि अगर 11 से नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है देन फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल यानी कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन देखने को मिला। आगे बात करेंगे दोस्तों, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ये क्वेश्चन आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आएगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन एसटीडी का देखने को मिला। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट, लो जी प्रॉफिट लॉस मिल गया। आइए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का एक क्वेश्चन देखने को मिला। आपने कहा सर आगे कंटिन्यू करेंगे, 25% ऑफ अ नंबर व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 100। आपने कहा सर परसेंटेज भी देखने को मिल गया, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। मूव करेंगे दोस्तों, रेशियो का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एंड वेयर इज रेशियो प्रोपोर्शन, ये रहा, एक क्वेश्चन और देखने को मिला। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डीआई, बार ग्राफ आपके स्क्रीन पे है और डीआई से एक और क्वेश्चन देखने को मिला। सर देखो टाइम एंड डिस्टेंस तो हमें लेना नहीं है, 2 बार हो गया। सर एज का क्वेश्चन नहीं आया, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स आपका ऑलरेडी नंबर सिस्टम का पार्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स रिपीट है, इसको काट दो। डेसिमल ऑलरेडी आपके नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो कुल मिला के आपने एक बात नोटिस की, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स भी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आपने कुछ नोटिस किया? नोटिस करने वाली बात यह है, जितने टॉपिक हमने यहां पे लिखे हुए हैं ना, हर एक टॉपिक से तकरीबन क्वेश्चन, बस फर्क है कहीं से ज्यादा कहीं से कम। सर नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 1, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 1 क्वेश्चन, डीआई से 3 क्वेश्चन, डीआई से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन, लासा मासा 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन। तो आप कह सकते हो सर तकरीबन 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। तो ये मैंने क्यों करवाया, इसकी बहुत बड़ी वजह थी, इसकी बहुत बड़ी वजह थी।
एक और कॉमन क्वेश्चन है जो मार्केट में बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और जो हर एक एस्पिरेंट अपने टीचर से जानना चाहता है, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ना। सब कहते हैं सर मैथ में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बता दीजिए, वही वही पढ़ ले। अब जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया और मार्किंग की तो आपने कहा सर यहां तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आप इंडिविजुअली किसी एक टॉपिक को ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं और सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने क्वांट की बात कर दी। सिमिलरली जब हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करेंगे तो आइए जरा रीजनिंग के सेक्शन पे चलिए और ये रहा रीजनिंग का सिलेबस आपके स्क्रीन पे। अब जरा रीजनिंग की बात करिए कि रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप खुद देखोगे कि अरे सर रीजनिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आइए रीजनिंग का सेक्शन ओपन करता हूं, मैं लेके चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। पहले ही क्वेश्चन जो आपको मिला वो मिला कोडिंग डिकोडिंग से और आपने कहा सर कोडिंग डिकोडिंग ये रही, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग से है। इमीडिएट फिगर भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो सर जो फिगर्स में सीरीज का क्वेश्चन बनता है वो आपका है मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर का एक क्वेश्चन है और देखो आपके सिलेबस में मैंने एक टॉपिक रखा होगा कहीं पे, कहां गया कॉज इफेक्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंक्लूजन ऑड वन आउट डायरेक्शन क्लॉक कैलेंडर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओ हो अच्छा हाँ, जब मैंने सिलेबस आपको बताया था तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने नीचे यहाँ पे नॉन वर्बल लिखा था। अभी मुझे याद आ गया, उस टाइम पे मैं लिखना भूल गया था तो मैंने नॉन वर्बल लिखा था। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। आपने कहा सब तीसरे क्वेश्चन पे मूव करिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से है और ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जहां पे अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक टर्म भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये रहा आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों, रीजनिंग में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने कहा सर सिलॉजिज्म, क्या लिखा हुआ है सिलॉजिज्म, नो आर इज वी, नो एल इज एम, नो आर इज एल, कंक्लूजन गिवन है आपको। सिलॉजिज्म से एक क्वेश्चन देखने को मिला, वेयर इज सिलॉज, वेयर इज सिलॉज, कहां हो तुम। आर्टिफिशियल लैंग्वेज कैलेंडर क्लॉक डायरेक्शन नहीं लिखा क्या मैंने सिलॉज, बड़ा इंपॉर्टेंट यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। बट कोई बात नहीं दोस्तों, सिलॉजिज्म बढ़ा लीजिए, वो हो सकता है मैंने टाइप करते समय माइंड में ना आया हो। सिलॉजिज्म में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला प्लस। अच्छा डिसीजन मेकिंग है तो डिसीजन मेकिंग में ही आपका सिलॉजिज्म भी आएगा, डिसीजन मेकिंग में भी आपका वो क्वेश्चन भी आ जाएगा जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। आगे चलिए, आगे मूव करेंगे दोस्तों, मिसिंग सीरीज देखने को मिल गई। अब देखो मिसिंग सीरीज आपको रीजनिंग में देखने को मिल गई। यहां अगर मिसिंग सीरीज नहीं भी लिखी हुई है तो आपको अगर याद हो तो इसके जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे चलिए और आपको यहां देखने को मिल जाएगा मिसिंग सीरीज। ये देखिए एक क्वेश्चन यहां से मिला, दो टॉपिक, एक आपका एज और एक आपका मिसिंग सीरीज। ये आपके रीजनिंग और क्वांट दोनों का कॉमन है, दोनों जगह पे ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो वेन डायग्राम का क्वेश्चन। Among 500 villagers 40% are doing business, 80% are doing job। ये टॉपिक आपका वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा। वेन डायग्राम भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। वेन डायग्राम आपको जब मैं सिलॉजिज्म पढ़ाऊंगा ना तो सिलॉज में ही आप वेन डायग्राम को पढ़ोगे और आपका वेन डायग्राम यहाँ के अलावा आप जब क्वांट में आओगे तो यहाँ भी आपको जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज के अंदर ही वेन डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, वेन डायग्राम हो गया और इधर आ जाओ, नेक्स्ट की बात करो। एक और क्वेश्चन मिला आपको अल्फाबेटिकल सीरीज से। एक या दो क्वेश्चन है, 7 और 8 नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन आपके अल्फाबेटिकल सीरीज से हैं। इसका मतलब दोस्तों बगल में जब आप चलोगे तो यहाँ पे +1 कर लीजिए क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से दो क्वेश्चन आपको और देखने को मिले। और दोस्तों जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है या फिर आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये सारे सिंगल टॉपिक ही हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, सबको हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ये लो वेन डायग्राम इंडिविजुअली मिल गया तो वेन डायग्राम मैं आपको परसेंटेज में भी पढ़ाऊंगा। सिलॉजिज्म में जब आप पढ़ोगे तो पूरी की पूरी सिलॉजिज्म आपकी वेन डायग्राम पे रहेगी, बाकी आप वेन डायग्राम अलग से भी लिख सकते हो। पढ़ना हमें टॉपिक्स के अंदर ये दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। नेक्स्ट पे दोस्तों मूव करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वंस अगेन क्वेश्चन इज कहां है क्वेश्चन, सिलॉजिज्म से एक क्वेश्चन और देखने को मिला, एक क्वेश्चन सिलॉजिज्म से और देखने को मिला।
आगे मूव करिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपने कहा सर एनालॉजी, ये क्वेश्चन आपके एनालॉजी टॉपिक का है और एनालॉजी ये रहा, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला एनालॉजी से। आगे चलिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपने कहा सर मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला, फिगर आ जाएगा, फिगर में कोई एक नंबर ऐसी है जो आपकी क्या करेगा, मिस कर देगा और उसी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग नंबर, मिसिंग सीरीज पीछे आपको बता ही चुका हूं, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिला। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पे जरा देखिए और क्या क्या पूछा गया। आपने कहा सर एक और क्वेश्चन सिलॉजिम से, अरे भाई साहब कितने क्वेश्चन हैं, एक और बढ़ा लो सिलॉज में। आगे चलिए, 13 के बाद 14वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन देखने को मिला, ऑर्डर रैंकिंग यहां पे आपको दिख रही है, एक क्वेश्चन यहां से मिला। नेक्स्ट पे अगर लेके चलूं आपको 15वें क्वेश्चन पे, वंस अगेन क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से है और नॉन वर्बल के बाद ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिला। तो एक क्वेश्चन नॉन वर्बल से और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ये रहा आपके सामने। इसके बाद दोस्तों आगे चलिए, आपने कहा सर वंस अगेन एनालॉजी मिल गया, एनालॉजी मिल गया, ब्लड रिलेशन फिर से मिल गया, एनालॉजी में एक क्वेश्चन और बढ़ा लो, ब्लड रिलेशन में भी एक क्वेश्चन और बढ़ा लो। आगे चलिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन का ही है बट कोडेड है, ब्लड रिलेशन का ही ये क्वेश्चन है बट कोडेड है। और आप अगर 20 नंबर क्वेश्चन पे देख पा रहे हो तो ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से है, यानी कि ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन देखने को मिला और साथ ही साथ दोस्तों आपको ऑर्डर रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। दोस्तों एक आपने रीजनिंग में टर्म सुना होगा कि रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। सिलेबस जो आपका डिफाइन किया गया है, सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग रखी गई है, लाइक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको आप क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हो, लाइक डिसीजन मेकिंग, लाइक स्टेटमेंट एंड एजप्शन। ठीक, तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये आपके कह सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, या फिर आपके ये जो टॉपिक है वो जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि 3 पार्ट है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल, ये लॉजिकल में भी आते हैं, सिलेबस में है, डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, डेटा सफिशिएंसी भी आपका वहीं का पार्ट है। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इस पेपर में आपको कैलेंडर नहीं मिला, इसमें आपको क्लॉक नहीं मिला, डायरेक्शन और ऑड वन आउट नहीं मिला, लेकिन इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो सेट हैं डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल, आजकल एग्जामिनर इस पे बहुत फोकस कर रहा है, एक एक क्वेश्चन की पजल बना रहा है, एक एक क्वेश्चन की पजल। सो दोस्तों बात चाहे क्वांट की हो, बात चाहे रीजनिंग की हो, सीधी बात नो बकवास ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये बताओ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ ले और एग्जाम में हमारा भला हो जाए, तो दोस्तों हमारा कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। जितना सिलेबस है, और आप भी देख सकते हो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, डेफिनेट सिलेबस है, सर्टेन सिलेबस है और उसी सिलेबस में हमको सारी चीजों को सीखना है। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपको मैं जितना बता रहा हूं, जितना सिखा रहा हूं और जितना आगे की क्लासेस में मैं आपको डिलीवर करूंगा, अगर वो चीजें आपने कर ली, यकीन मानिए मेरे दोस्त, 20 में से 20 आपको मैं क्वांट में दिला दूंगा और 20 में से 20 जो है वो आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। बस मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और वादा करिए अगर हम दोनों ने मिलकर मेहनत कर ली और अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से कर लिया, मैं अगर अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूं और आपने भी अगर अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर लिया, तो याद रखिएगा ये 40 नंबर जो है ना, ये 40 नंबर आपके मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये एग्जाम निकाल कौन पाएगा, ये एग्जाम वही निकाल पाएगा जिसकी रीजनिंग और क्वांट अच्छी होगी। उसकी वजह ये है दोस्तों, जब बात आती है करंट अफेयर्स की और जीएस की, देखो एक जो ठीक ठाक तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है ना, जो वाकई में सीरियस है, तो जीएस और करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज सबके मार्क्स जो हैं थोड़ा 1-2 नंबर कम ज्यादा होता है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता, बट जिन्होंने मेहनत की है, तो जीएस और करंट अफेयर्स जो है ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि कुछ भी तय नहीं है कि कहां से क्या आ जाए, और अगर यहां से पेपर ऊट पटांग बना तो दिक्कत सबके लिए होगी। तो मेन जो आपको काम करना है ना, वो काम आपको करना है इंग्लिश से, वो काम आपको करना है रीजनिंग से और वो काम करना है आपको मैथ से। अगर आप लोगों ने यहां से स्कोर कर लिया और 60 नंबर बनेंगे यहां से, अगर 60 में से आपने 50 नंबर भी निकाल दिए तीनों में मिलाकर, तो 50 नंबर यहां से निकालोगे तो ये आपके पास बचेगा 40।
और 40 में से अगर आपने यहां से 20 से 25 भी निकाल लिए, आज मेरी बात लिख के रख लो, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन मुझसे मिलिएगा, आपकी जो कट ऑफ है वो 65 से 70 मार्क्स के बीच जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, इतने में आप सिक्योर हो। क्वालिफाइंग नेचर का है, ऐसा है नहीं कि टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो आपके टीयर 2 में जुड़ेंगे, ऐसा कुछ होना नहीं है। तो आप बिंदास क्या करिए, प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। आज करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। जो हम आज नहीं कर पा रहे तो ये मानकर चलो वो कल भी नहीं कर पाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अपने आप को तैयार करिए और डेफिनेटली हम मिलकर बहुत बेहतर करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही रखता हूं। लास्ट वाली क्लास में मैंने देखा था, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उस पर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो ऐसे है क्या वो हिंदी में होता है क्या? नहीं दोस्त, ऐसे आपको हिंदी में नहीं, ऐसे आपको कंप्लीट इंग्लिश में ही लिखना होता है। ऐसे जो है वो कंप्लीट आपको इंग्लिश में लिखना होता है, वहां हिंदी का कोई गेम नहीं होता। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। पीवाईक्यूज भी हम करते रहेंगे, पीवाईक्यूज साथ ही साथ में आपको वाईटी पे भी कुछ क्लासेस डिलीवर करता रहूंगा, वहां से भी करते रहिएगा। तो आज के सेशन को खत्म करेंगे। उम्मीद है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो वाकई में आपको पसंद आएगी, और जो मैं कर रहा हूं बहुत रेयरली आपको कहीं देखने को मिलेगा। बेसिक से एक एक चीज पढ़ाना, 1 बाय 1 सारी पीडीएफ प्रोवाइड करना, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी आपको देना, कोई किताब खरीदने नहीं देना है, पीवाईक्यूज भी आपको ही कराना है, मतलब आपको मैं ही करवाने वाला हूं। तो सारा जिम्मा तो मैंने उठा रखा है, बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा यार, बचा केवल एक चीज है, तुम्हारा मेहनत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।